नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान जंग ने एक बात बता दिया है कि हमने अभी तक जितने भी मिलिट्री वेयर्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं अमेरिका और इसराइल के साथ, हमें सोचना होगा कि हम कब तक ये कबाड़ खरीदते रहेंगे। इस जंग में अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट तो गिरे हैं, हेलीकॉप्टर भी गिरे हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो अमेरिका के लॉसेस हुए हैं वो है MQ-9 ड्रोन्स के। ये MQ-9 ड्रोन्स बहुत महंगे ड्रोन्स हैं, मैं आपको बताऊं। ये सैकड़ों करोड़ करोड़ का एक एक ड्रोन होता है, और जब इच्छा चाहे तब इसको ईरान गिरा रहा है। कम से कम 15 तो गिर चुके हैं, मैं आपको बताऊं। इतने दिन में 15 गिरा चुका है। आप शायद अगर भूले नहीं होंगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिका अपना कबाड़ भारत को बेच रहा है। अभी 2024 के अंदर 15 अक्टूबर की बात है, भारत ने 32,000 करोड़ की एक डील की अमेरिका के साथ 31 MQ-9B के ड्रोन्स खरीदने के लिए। आप सोचिए, सिर्फ 31 ड्रोन्स 32,000 करोड़ के, यानी कि हर ड्रोन की कीमत 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ साहब, 1,000 करोड़ में तो एक अच्छा खासा फाइटर जेट आ जाता है। फाइटर जेट, वो भी सुखोई 57 जैसा स्टेल्थ, बहुत आराम से, उससे भी सस्ता 800 करोड़ का आता है। और हमने 1,000 करोड़ का एक, और ये टोटल जो डील हमारी थी ये साहब $3.5 बिलियन की थी। और बताया गया था कि हमको 2028 से डिलीवर किए जाएंगे। 2024 में था और 2028 में डिलीवर किए जाएंगे। साहब, जो ड्रोन 15 ड्रोन ईरान ने आसानी से गिरा दिए, और 1,000 करोड़ का ड्रोन किसी काम का नहीं है, हम इसे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकते थे। मैंने कहा ना, अमेरिका अपना कबाड़ हमें ऊंची कीमत पर बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कबाड़ हैं अमेरिका से जो हमने मिलिट्री खरीदे हैं बहुत ऊंचे दामों पर। उसके साथ ही इसराइल अपना आयरन डोम भारत को बेच रहा है। आयरन डोम, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता। वो ईरान की मिसाइलों को, एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक नहीं सकता। तो आपको आयरन डोम जैसे सिस्टम क्यों चाहिए, और इतने महंगे। और उसके बाद मोदी जी ये भी क्या कहते हैं, हम आयरन बीम भी खरीदेंगे। आयरन बीम को तो नष्ट कर दिया ईरान की मिसाइलों ने। एक आज तक मिसाइल नहीं गिरा पाया, एक हवाई जहाज नहीं गिरा पाया आयरन बीम, एक ड्रोन तक नहीं गिरा पाया। आयरन बीम हैज प्रूव टू बी ए बिगेस्ट फेलियर इन दिस वर्ल्ड। और हम इन दोनों का सौदा करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये दोनों सगे भाई है, अमेरिका और इसराइल। ये दोनों कबाड़ पैदा करते हैं मिलिट्री में। ₹1 का माल 100 रुपए में बेचते हैं साहब। ₹1 का माल 100 रुपए में। आप सोचिए, कहा तो 20,000 का एक शायद ड्रोन बनता है, $20,000 का। 20,000 क्या होता है, मैक्सिमम हो गया तो 18 लाख रुपए का है। हम 18 लाख रुपए का ड्रोन ना बनाकर हम 1,000 करोड़ का ड्रोन अमेरिका से खरीदते हैं। और जो टेक्नोलॉजी इंजन की, तेजस इंजन की देनी चाहिए, वो देता नहीं है। टोटल मिला के 6 इंजन दिए। हर बार कह देता है कि मैं नहीं देता, मेरे पास सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं, मैं कहां से दूंगा। पैसे लेके बैठा हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया से। भारत को सोचना होगा कि ये अमेरिका और इसराइल अनरिलायबल प्रोडक्ट्स हैं, ये कबाड़ बेच रहे हैं इंडिया को। और इंडिया को ये भी सोचना होगा कि इससे अच्छा तो वो हमारे रशिया के वेपन्स थे, जिसमें S-400 वगैरह थे, जिन्होंने काफी काम किया है और काफी कामयाबी के साथ उन्होंने काम किया है, तो हमें वो खरीदना चाहिए। जब अमेरिका के और इसराइल का कबाड़ हमारे किसी काम का नहीं, तो हम उनको अपना पैसा देके क्यों खरीदें? क्योंकि अमेरिका को और इसराइल को पता है कि इंडिया के पास बहुत पैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी भरा पड़ा है, तो हम जो भी कबाड़ बेचेंगे खरीद लेगा मिलिट्री के नाम पर, और हम खरीद भी रहे हैं बेवकूफों की तरह। लेकिन ये आयरन डोम, आयरन बीम, और ये ड्रोन, MQ-9 ड्रोन, और बाकी अमेरिका की कबाड़ टेक्नोलॉजीज, मत लो भाई, मत लो। ये खुद की रक्षा नहीं कर पाता अमेरिका, इसके सारे अपने सिस्टम फेल हो गए हैं। पैट्रियट है, थार्ड है, या बाकी सिस्टम है, वो सारे फेल हो चुके हैं। उसके रडार सिस्टम फेल हो चुके हैं, उसके एवॉक्स फेल हो चुके हैं, उसके हेलीकॉप्टर्स फेल हो चुके हैं, और हम उन हेलीकॉप्टर को भी खरीद रहे हैं साहब। हमें सोचना होगा कि हम कब तक इस कबाड़ को खरीदेंगे। हमें यहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा। हमें वापस से इन चीजों को खरीदने के लिए हमें फिर से रशिया के पास जाना चाहिए। रशिया की चीजें लॉन्ग लास्टिंग है, और अगर एक हेलीकॉप्टर अमेरिका से 800 करोड़ का आता है, तो वही हेलीकॉप्टर रशिया से 200 करोड़ का आता है। हमारी 1/4 कीमत हो जाती है। आप सोचिएगा, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर? क्या कुछ पैसे मिल रहे हैं?
क्या मोदी सरकार के अंदर कमीशन खोरी इस लेवल पे हो गई है? क्योंकि ट्रम्प भी वहां पे बैठ के मिलिट्री के और उसके जो दामाद वगैरह वो सब भी कमीशन खाते हैं डिफेंस की, और हम टैक्स पेयर का पैसा उनको दे रहे हैं। हमें अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें तुरंत अमेरिका इजराइल का मिलिट्री कबाड़ जो है बंद करना चाहिए, और नहीं है तो इसका मतलब फिर हमारी सरकार और उनकी सरकारें आपस में कमीशन खोरी मिली हुई है। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत।